देश की सियासत में इन दिनों संसद में चल रहे राजनीतिक दांव पेच की खूब चर्चा है और उन्हीं चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है अयोध्या। अयोध्या का नाम एक बार फिर सियासी अखाड़े में बार बार आ रहा है क्योंकि चुनाव के ऐन पहले राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बीजेपी को बम्पर जीत की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी फैजाबाद सीट ही हार गई। अब विपक्ष हर मौके पर अयोध्या की मिसाल देकर बीजेपी के विकास मॉडल पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे ही आरोपों की बौछार कल संसद में राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने की। धर्म की राजनीति में अयोध्या को लेकर कैसे सियासी आक्रमण तेज हुए हैं, देखिए। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे उम्मीद है ये अयोध्या है। और ये फैजाबाद लोकसभा सीट के सांसद अवधेश प्रसाद हैं। संसद में इन दिनों अयोध्या धाम और अवधेश प्रसाद रोज किसी न किसी बहाने चर्चा में आ रहे हैं। कभी उसे अखिलेश यादव हाथ पकड़कर सामने खड़े करते नजर आते हैं, तो कभी संसद में पहली कतार की सीट पर अपने पास बिठाते हैं। इन दिनों पूरा इंडिया गठबंधन अवधेश प्रसाद को बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में मिली जीत की ट्रॉफी के रूप में पेश करता है। 1 जुलाई को जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी को सदन में बोलने का मौका मिला, तो उन्होंने राजनीति का अयोध्या चैप्टर ही अखिलेश प्रसाद के जिक्र से शुरू किया। इनसे मैंने पूछा, बताइए, मैंने पूछा कि बताइए ये हुआ क्या। बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया तो अयोध्या ने मैसेज दिया, और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। मैंने कहा ये क्या हुआ। उन्होंने कहा राहुल जी, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करने और राम के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश करने का आरोप बीजेपी पर शुरू से लगाती रही है, लेकिन उसी अयोध्या में जहां बीजेपी 500 वर्षों के बाद रामलला की वापसी का दावा करती है, राम मंदिर बनाने का श्रेय लेती है, उसी फैजाबाद से हार जाती है, तो कांग्रेस उसका कारण बीजेपी के डर की राजनीति को ठहराती है। कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए, और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने दिया। अयोध्या में जीत से इंडिया गठबंधन के हौसले पर कितना असर पड़ा है, इसकी मिसाल संसद में तभी मिली जब राहुल गांधी ने गुजरात के गढ़ में पीएम मोदी को हराने का चैलेंज कर डाला। राहुल का दावा है कि प्रधानमंत्री का फैजाबाद से लड़ने का इरादा भी इसीलिए बदलना पड़ा था क्योंकि अयोध्या की जनता बीजेपी से नाराज थी। 3 बार इन्होंने कहा कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले।
फैजाबाद से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद के हवाले से राहुल गांधी वो सब कह गए जो सदन में मौजूद पीएम मोदी और बीजेपी पर राजनीतिक हमले के लिए कहा जाना था, और ये मौका कांग्रेस को यूं ही नहीं मिला। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के दौरान चढ़ाई गई विकास की कलई इस मॉनसून की पहली फुहार में ही उतरने लगी थी, और तब फैजाबाद से बीजेपी की हार को लेकर चुनावी समीक्षा में राजनीति का चोखा रंग भी मिलने लगा, जिसका एक नजारा राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषण में दिखा। आज तक ब्यूरो। संसद में राहुल गांधी के दिए गए भाषण में वैसे तो राजनीतिक आरोपों की झड़ी थी, लेकिन अयोध्या को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने जो बयान दिए उसे लेकर बतौर पार्टी बीजेपी और बतौर सरकार केंद्र और यूपी की सरकारें फौरन जवाब देने पहुंची थी। केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक की सरकार ने साफ किया कि राहुल गांधी ने अयोध्या वासियों की जमीन छीने जाने, मकान तोड़ने और मुआवजा नहीं देने का जो बयान दिया वो सिर्फ राजनीतिक बयान है, सच नहीं। अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई। बीजेपी ने राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान अयोध्या को स्मार्ट सिटी के रंग में रंगने की भरपूर कोशिश की थी। उद्घाटन के पहले अयोध्या नगरी के नए अवतार को देखकर सभी प्रसन्न भी थे। तब राम मंदिर के उद्घाटन के उत्सव और उमंग के शोर में वो शिकायतें दबी घुटी रह गई थी, जिसमें विकास कार्यों के लिए अधिग्रहण और विध्वंसीकरण के उचित मुआवजे न मिलने के आरोप थे। अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई। राहुल गांधी ने उन्हीं आरोपों को जब सदन में दोहराया तो केंद्र सरकार और बीजेपी की ओर से आरोपों को झूठा साबित करने के लिए तीन नेताओं की टीम बैठी थी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और अश्विनी वैष्णव के साथ सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा किया कि राहुल गांधी ने अयोध्या में मुआवजे को लेकर जो आरोप लगाए हैं वो सही नहीं है। श्री राहुल गांधी ने अयोध्या में कॉम्पेंसेशन की बात, अयोध्या में कॉम्पेंसेशन के बारे में ऑलरेडी प्रदेश सरकार ने, प्रशासन ने क्लियर आंकड़े दिए हैं जो आप सबके सामने हैं। 1253 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन जहां जहां करीब 4215 शॉपकीपर्स जो अफेक्ट हुए उनको दिए जा चुके हैं। इसके अलावा भी रीलोकेशन किया गया है, शॉप्स को वापस किस तरह से ठीक किया जाए उसमें भी प्रशासन ने और जन भागीदारी के साथ काम किया है। राहुल गांधी के बयानों को गलत करार देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में किए गए जमीन अधिग्रहण और मुआवजे की पूरी फहरिस्त जारी कर दी। यूपी सरकार ने बताया अयोध्या में अब तक कुल 21,548 व्यक्तियों को 1,733 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा गया है। इसमें अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 952.39 करोड़ रुपए, बाईपास रिंग रोड के लिए 295 करोड़ रुपए, राम पथ में 114.69 करोड़ रुपए, राम जन्मभूमि पथ में 14.12 करोड़ रुपए, भक्ति पथ में 23.66 करोड़ रुपए, पंचकोसी परिक्रमा पथ में 29 करोड़ रुपए, 14 कोसी परिक्रमा पथ में 119.20 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। जिन्होंने न केवल अयोध्या को वनवास दिया था बल्कि सरयू मैया के रक्त के जल को भी रक्त रंजित करने का कार्य किया था। कौन नहीं जानता है कि अयोध्या को उसकी पहचान से वंचित करने का कार्य आजादी के बाद से ही लगातार कांग्रेस करती रही। रामलला के मंदिर पर ताला लटकाने का काम किया था। श्री राहुल गांधी का बयान झूठ का एक पुलंदा है। सच्चाई यह है अयोध्या के अंदर 1733 करोड़ रुपए केवल मुआवजे के रूप में अयोध्या वासियों को प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं। यूपी सरकार ने दावा किया कि अयोध्या के विकास कार्यों में जिन लोगों की जमीनें ली गईं या मकान तोड़ने पड़े हैं, इसके बदले सरकार ने दुकानों का सौंदर्यीकरण तक करा दिया है, जिसके बाद उनका व्यापार और कारोबार तेजी से आगे भी बढ़ा है। सरकार ने दावा किया कि अयोध्या के सर्वांगीण विकास में शहर के बाहर भी जिनकी जमीनें ली गई उन्हें भी मुआवजा मिल चुका है, जिसमें रेलवे लाइन के दोहरीकरण में 35 लाख रुपए, NH 330A के निर्माण के लिए 169.90 करोड़ रुपए और NH 227B में 21.09 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। चुनाव कैंपेन के दौरान भी देखा है, अनर्गल प्रलाप करके इन्होंने जिस प्रकार की गुमराह करने वाले वक्तव्य दिए थे, झूठे वक्तव्य दिए थे,
संविधान का गला घोंटने वाले लोग, संविधान के बारे में गुमराह करने वाले वक्तव्य देने के लिए विदेशी पैसे के बल पर चुनाव को प्रभावित करने का इन्होंने प्रयास किया। 1 लाख रुपए के फर्जी बॉन्ड भरवा करके भारत की माताओं को, बहनों को इन्होंने गुमराह करने का कार्य किया। और आज जो बयान फिर से राहुल गांधी ने दिए हैं वे अत्यंत निंदनीय हैं और शर्मनाक भी। अयोध्या में मुआवजे का सियासी मुद्दा चुनाव के दौरान भी उठा था। फैजाबाद सीट से बीजेपी की हार के बाद एक बार फिर जब इस विषय को लेकर यूपी सरकार पर आरोप लगे तो स्थानीय जिला प्रशासन ने आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए तमाम आंकड़े भी सामने रखे थे। आज तक ब्यूरो।